Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, कई बार क्या होता है, महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से अंडों का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है, अंडे ठीक तरीके से नहीं बन रहे होते, अंडों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, अंडों का साइज इतना सही नहीं रहता है, अंडों का साइज इंक्रीज नहीं हो पाता है, अंडे समय पे रप्चर नहीं हो पाते हैं, अंडे समय पे फूट नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि सारे जो हार्मोनल टेस्ट है वो सारे आपके नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उसके पीछे एक रीजन है एग की क्वालिटी का अच्छा ना होना। और एग की क्वालिटी के लिए एज सच कोई टेस्ट नहीं होता है। बट अगर महिलाओं के फॉलिकल्स ठीक तरीके से नहीं ग्रो हो रहे हैं या अंडों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है महिलाओं की बॉडी में एक हार्मोन जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं वो बढ़ा हुआ हो। बिकॉज एंटी मुलेरियन हार्मोन के बढ़ने से भी महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं हो पाती। ये ज्यादातर पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में देखा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स है, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही अंडा भी ग्रो हो रहा होता है, तो वो फॉलिकल्स बढ़ते ही नहीं है, ग्रो ही नहीं होते हैं, डेवलप ही नहीं होते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं। इस केस में महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स तो दिखाता है, नंबर में आपके फॉलिकल्स दिखते हैं, यानी आपके एग की क्वांटिटी दिखती है कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स हैं, बट वो फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अंडे का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से कई महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कई महिलाओं की पीरियड्स रेगुलर भी होती है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, क्योंकि इस कंडीशन में एग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, यानी हेल्दी एग रिलीज नहीं हो पाता है। अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके लिए हेल्दी एग का रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएंगे। देखिए, एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है ये महिलाओं की ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं उसी के अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स के थ्रू बनता है। सो एएमएच का नॉर्मल रेंज होता है 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर टू 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर 1 से कम आपका एएमएच आता है तो इसका मतलब है आपको लो एएमएच की प्रॉब्लम है। अगर 3 से ऊपर आपका एएमएच आता है तो इसका मतलब है आपका एएमएच बढ़ा हुआ है। लो एएमएच का मतलब होता है आपकी ओवरीज में जो एग्स हैं उनकी संख्या कम है, यानी ओवरियन जो रिजर्व है कम है। और हाई एएमएच का मतलब है कि आपकी जो फॉलिकल्स दिखा रहा है बहुत सारे छोटे छोटे से, उसकी वजह से आपका एएमएच हाई दिखाता है, बट इस कंडीशन में एग का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होता है। तो दोनों ही कंडीशन में एग की क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी एग की जरूरत होती है और एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। अगर आपका इस पीरियड साइकिल में एक हेल्दी एग ओवरी से रिलीज होता है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 99% इंक्रीज होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी एग की क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको फर्टिलिटी डाइट लेनी है। अभी फर्टिलिटी डाइट में क्या लेना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो फर्टिलिटी डाइट में सबसे पहले फोकस कीजिए विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी और एएमएच आपस में ही रिलेट करते हैं। अगर आपको लो एएमएच की प्रॉब्लम है तब भी आपको विटामिन डी लेना चाहिए, अगर हाई एएमएच की प्रॉब्लम है तब भी आपका विटामिन डी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सन। आपको मॉर्निंग में 20 मिनट्स का जो सनलाइट है वो लेना चाहिए। और इसके साथ साथ गाइस, कई बार ये होता है हम विटामिन डी नहीं ले रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ठीक तरीके से नहीं होता है। तो ये दोनों आपस में ही रिलेट करते हैं। अगर आप विटामिन डी ठीक तरीके से लेंगे तभी जाके ठीक तरीके से आपकी बॉडी में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो पाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका एएमएच बढ़ा हुआ है तो अपनी डाइट में मायो इनोसिडॉल फूड्स जरूर लीजिए। मायो इनोसिडॉल फूड्स पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में मिरेकल की तरह काम करते हैं। और मायोइनोसिडॉल फूड्स होते हैं जो होल फूड्स हैं या होल ग्रेन्स हैं, या आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में स्पेसिफिकली आप आमंड्स को लीजिए, इसके साथ एग प्लांट में होता है, बेरीज में होता है, विटामिन सी रिलेटेड फूड्स में अच्छा खासा मायोइनोसिडॉल फूड्स होता है। तो आपको मायोइनोसिडॉल लेना ही लेना है हाई एएमएच की कंडीशन में, क्योंकि ये एएमएच को आपका बैलेंस करता है, साथ में एग के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जिन महिलाओं का एग का साइज ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है उन महिलाओं को लेना चाहिए, एग का साइज भी ठीक तरीके से ग्रो
होने लग जाता है और साथ में आपका समय पे ओव्यूलेशन भी होता है, यानी समय पे आपकी ओवरी से हेल्दी एग भी रिलीज होता है। और इसके साथ अपनी डाइट में आपको 2 सीड्स में आपको बता रही हूँ, जैसे फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं या सीसमी सीड्स आप ले सकते हैं। ये आपके एग को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ में मैग्नीशियम रिच फूड्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिच फूड्स आपके ओव्यूलेशन को प्रॉपर करता है, ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। क्योंकि ओव्यूलेशन अगर आपका हर महीने होगा तो आपके ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स जरूर लेने चाहिए गाइस। ओमेगा 3 महिलाओं की हेल्थ के लिए, यानी विमेन हेल्थ के लिए हीरो की तरह काम करता है। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, हार्मोन को रेगुलेट करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में ठीक करता है। और इसके साथ आपको बीन्स एंड लेंटिल्स भी लेना चाहिए, क्योंकि बीन्स और लेंटिल्स में अच्छे अमाउंट में आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो महिलाओं की एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जरूर लीजिए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट जो रिच फूड्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट मेनली जो बेरीज होती हैं उनमें अच्छे अमाउंट में होता है। तो बेरीज आपको लेनी है, डेली लीजिए, तभी जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपके एग सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो आपका एग फॉलिकल्स में ग्रो हो रहा है, डेवलप होता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, ताकि हेल्दी एग समय पे रिलीज हो, उसमें कोई डैमेज ना हो, जिससे महिलाओं में क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये स्पर्म सेल को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्पर्म आसानी से एग तक पहुंचता है। और इसके अलावा ये महिलाओं की बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है। तो डाइट में इन चीज़ों पे आपको कंसीडर करना है, फोकस करना है, हेल्दी फर्टिलिटी डाइट लेनी है और कुछ भी अनहेल्दी नहीं लेना है। और इसके साथ गाइस सबसे मेन चीज़, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हाइड्रेट का मतलब है कि आपकी डाइट में अच्छा खासा फ्लूइड होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तब भी आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं करती। और इसके साथ साथ गाइस रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट, यानी पीरियड खत्म होने के बाद अपनी बॉडी को आपको 30 मिनट्स तो देने ही देने हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तब भी 30 मिनट्स देने हैं, अगर वेट नॉर्मल है तब भी आपको 30 मिनट्स देने हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपका वेट कंट्रोल नहीं होता है, वेट रिड्यूस नहीं होता है, इसके अलावा भी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महिलाओं के ठीक तरीके से काम करते हैं। और इसके अलावा गाइस ये AMH को रिड्यूस करने का काम भी करता है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज और AMH आपस में ही रिलेट करते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस कंडीशन में AMH ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं PCOS PCOD की कंडीशन में। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और इसके साथ आपको फर्टिलिटी योगा करना ज़रूरी है। फर्टिलिटी योगा करने से ये हार्मोन को बैलेंस करता है। अगर आपका AMH बढ़ा हुआ है ये तब उसे कम करेगा, अगर कम है तो उसे ज़्यादा करेगा। और साथ में ये एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और मेनली आपके जो लोअर एरिया है, यानी जो पैल्विक एरिया है, अगर वहाँ पे आप फोकस करते हैं उन एक्सरसाइज पे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल पाएगा। इसमें बटरफ्लाई पोज आप कर सकते हैं, विपरीत करनी आसना आप कर सकते हैं, कोबरा पोज आप कर सकते हैं, भद्रकोर आसना आप कर सकते हैं। बहुत से आसन हैं गाइस। सूर्य नमस्कार ही अगर आप 10 to 12 टाइम्स कर लेते हैं तो उसमें आपके हर एक बॉडी पार्ट कवर हो जाता है। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, तभी जाके आपका AMH रिड्यूस होगा, या अगर कम है तो वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप एवोकाडो ले सकते हैं। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो एग के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एग को हेल्दी बनाता है, और इसके साथ साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है। अगर ठीक तरीके से इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपके एग की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, एग का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से होगा। और इसके साथ अगर आपका AMH बढ़ा हुआ है या कम है, इस कंडीशन में AMH बैलेंस भी हो जाता है नेचुरल तरीके से। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।